घुस कर सारी गर्दनें मरोड़ दी थी। बेचारे के ना तोड़ दी थी, बेचारे मर गए। इस बार हम ईद नहीं मना सकेंगे। इस टाइम हमें 500 घराने के लिए राशन की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक न्यू व्लॉग में कहते हैं आपको खुश आमदीद। शुक्रिया हुआ ही और रुकैया बहन के घर से। हाँ जी, मैं पंजाबी के घर से आ गई हूँ। मैं तकरीबन 2 बजे के करीब आ गई थी मैं घर, क्योंकि आपको इंतजार थी ना। आपने कहा था मैं 3 बजे के बाद मैंने इधर आना, फिर इसलिए मैं आई हूँ क्योंकि मैंने खाना भी करना। फिर आपको पता है रात कितनी देर हो गई थी। नियाब पढ़ रही हो? नियाब पढ़ रही है, क्योंकि मैं जाने लगा था रुकैया बहन के पास। मैंने कहा आपसे पूछ लूं भाई ठीक है सब माशाल्लाह। हाँ जी, माशाल्लाह से सब ठीक है, अल्लाह पाक का शुक्र है। चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी जाता हूँ जाके जी, क्योंकि हाज़िरी मैंने रोज़ाना देनी है। कोशिश मेरी यही रहेगी कि 10 मिनट के लिए बेशक क्यों ना जाऊँ, जाके सिर्फ जाना सर पे बंदा शफकत का हाथ भी रख देना, यह बहुत बड़ी बात होती है। अगले बंदे को दिल को तसल्ली हो जाती है, तस्कीन हो जाती है कि भाई पहुँच गया है। ज़्यादातर जब मैं जाती हूँ ना, वो रुकैया बहुत खुश होती है। वो कहती है आप भाभी आप आते हो ना, मुझे ना बड़ी खुशी होती है और मुझे ना हौसला मिलता रहता है। हाँ जी। इसने जी तंग किया हुआ है, ये बब्बा जो है ना आपका, हाँ जी। ये ठीक माशाल्लाह से रौनक लगा के रखता है। इसके बालों ने सबसे ज्यादा रौनक इसके बालों ने लगा रखी है। हाँ जी भाई, आपको बाल बहुत ज्यादा पसंद है ना, और माफिया सिस्टर को, इसलिए मैं कटिंग नहीं करवाती। बिलाल भाई भी कहता है ज़रा इसके ये जाके कब करवाने हैं। मैं कहता नहीं भाई नहीं करवाने। ये देखें लड़ रहे अपनी माँ से हाल। ये देखें जी बब्बू का चलो बाबा बुला इसके बाल देखें बब्बू जी के। ये लो पानी। चलो ठीक है, फिर आप बैठो आराम करो, मैं जाता हूँ जाके जी। कह रहा मम्मा पीने लगा। आंखें सारी इसने भर रखी हैं इधर सुरमे से। भाई मैंने अभी साफ की थी, फिर ऐसे करता है ना, फिर सुरमा फैल जाता है। आज आपको शुरू में मैं सूरज दिखा देता हूँ। बड़ा प्यारा खूबसूरत सीन है। अभी थोड़ी सी शाम जैसे ही होगी ये मजीद प्यारा खूबसूरत हो जाएगा। अभी जो सुर्खी होती है लाल सूरज की वो अभी नहीं आ रही, क्योंकि अभी सफ़ेद है बिल्कुल, काफ़ी तेज़ जो है धूप लग रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। तबीयत ये ठीक है जी? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है उसकी जात पाक का। माशाल्लाह, बुजुर्गों से घर की रौनक होती है। जब मैं आता हूँ आपको देखता हूँ तो दिल खुश हो जाता है जब आप सामने बैठे होते हैं। तबीयत सेहत माशाल्लाह ठीक है। खुशखबरी बता रही थी। हाँ जी शुक्र है उसकी जात पाक का। खुशखबरी जी सुगना बता रही थी कि सिद्दीक भाई माशाल्लाह जो है ना बकरी ने 2 बेबी दिए हैं, छोटे छोटे प्यारे प्यारे। इस पिंजरे के अंदर यहाँ पे जो है ना इन्होंने बंद करके रखे हुए हैं। ये रात इनकी जो है ना बच्चों की पैदाइश हुई है। ये बकरी है, बकरी बेचारी थोड़ी सी कमजोर है, सेहत में आ जाएंगे इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता। सुगरा बहन घर पर मौजूद नहीं है, घर खाली है। अभी आ जाती है, मैंने कॉल किया, कह रही है मैं आ रही हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है, आपका इंतजार कर रहा हूँ। कमरे में भी मेरे ख्याल से सना बेटी भी नजर नहीं आ रही। मैं तो समझा बिल्कुल घर खाली है। शुक्र है आप मौजूद हैं। नहीं मैं खड़ी हूँ। आज चूल्हा नहीं जलाया? नहीं अभी जलाना है, बस ये कपड़े धो रही थी, बस मैंने कहा बस ये धो के ना, अभी वो जो रखे हैं ना वो बाद में धो दूँगी। हाँ, ये वैसे टाइम धोने वाला तो नहीं है, शाम का टाइम हुआ चाहता है। आप लगी पड़ी हैं, सुबह सुबह धोने पड़ते हैं कपड़े ताकि दोपहर को सूख जाएं, शाम तक बंदा। सुबह की मशीन लगा रखी है? शाम की लगी हुई है, इस टाइम की कल की लगाई हुई है। अच्छा, वो खाला सुगरा ने भी धोए ना, कपड़े माशाल्लाह बहुत ज्यादा इकट्ठे हो रहे थे ना, इस वजह खाला सुगरा के भी इससे भी ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है वो घर में तकलीफ थी, परेशानी थी, फिर कपड़े धो नहीं सके, इसलिए कपड़े बहुत ज्यादा हो गए थे। हाँ जी, वो सेटिंग वगैरह करी थी ना सारा, यानी कि ऊपर सल्फे वगैरह कपड़े धूल मिट्टी हो रहे थे। तो एक तो चूहे जो है ना खाला के घर, बस ना पूछ। चूहे जो है वो तो फिर बड़ा नुकसान करते होंगे, कपड़े वगैरह सारे वो टुकड़े होते हैं, क्या होते हैं वो जो सुराख कर देती हैं, टुक देती हैं सारे कपड़े, हर चीज, राशन जो है ना वो भी सारे यानी कि वो हो रहा है। मैंने खाला को कहा कोई ऐसी चीज लो जिसमें सारा कुछ बिस्तरे वगैरह भी आ जाए। पेटी वगैरह लेनी पड़ेगी? पेटी नहीं है ना खाला की, ओहो, इस वजह से तो सारा कुछ ना बच्चों ने वो करी है। कहते हैं कि शौक का कोई मूल नहीं होता। भाई मकबूल ने पता नहीं कई अरसे से ये कबूतर रखे हुए हैं। सुगरा बहन भी आ गई है, सुनाए जी। वालेकुम सलाम, ठीक है, अल्लाह का बड़ा करम है। अपनी सुनाए। रुकैया बहन से तो मैं मिल लिया हूँ, आप गई हुई थी, आपने मुझे बोला था कि भाई मैं आ रही हूँ भाई आप रुकें, इसलिए जो है ना आपके भाई ने रुकैया बहन को भी मिल लिया है। साथ में भाई मकबूल के कबूतर भी देखे हैं, बड़े रंग बिरंगे। शौक देखें कब से है? क्या बस बचपन से ना शौक है, ऐसे रखते हैं ना। पहले याद है जब यहाँ पे कुटा रखा सारी बिल्ली खा गई थी। हाँ याद है, वीडियो भी बनाई थी। वो सारे जो है ना बिल्ली ने अंदर घुस कर सारी गर्दनें मरोड़ दी थी। गर्दनें बेचारे के ना तोड़ दी थी, बेचारे मर गए। कोई भी काफी सारे कबूतर थे माशाल्लाह, सारे मर गए, एक भी नहीं बचा था मेरे ख्याल से। सारे मर गए। यहाँ पर फट्टा रखा हुआ, इस जगह पे दाबड़ा बड़ा सारा रखा हुआ था। बिल्ली जो अंदर घुसी बस नुकसान कर दिया। सारे परिंदे जो थे भाई मकबूल के कबूतर थे, सारों के गर्दनें मरोड़ दी। बेचारा भाई मकबूल उस दिन बैठा हुआ रो रहा था। सारी बात है, इतने प्यार मोहब्बत से रखे हुए थे, दाना वगैरह डालता था, पानी वगैरह डालता था, तो एकदम से यानी
जारी बात है, साहब सदमा लगा ना बहुत। सदमा लगा। सुबह जब उठ के देखा भाई ये क्या हुआ, तो रोना जाहिर सी बात आता है। इतने छोटे छोटे बच्चे वो बेचारे जो है ना पलते हैं, बड़े होते हैं, हाँ जी, फिर जाहिर सी बात है दिल को दुख तो लगता है। वो दाबड़ा है किधर चला गया या पड़ा है? दे दिया था वो, बस दे दिया था किसी को। दे दिया था वो किसी को। पानी पिलाना अजीम सदका जारिया है। अल्लाह के घर में पहुंच गए हैं। इस मस्जिद का हवाला नंबर बनता है 38। इस मस्जिद में जी हमें हैंडपम्प की अशद ज़रूरत है। जैसा कि आपको पता है कि माह रमज़ान की आमद है। मस्जिदों में, अल्लाह के घरों में रौनकें लग जाएंगी, तस्बीह तराबी होगी, बच्चे आएंगे, नमाज पढ़ेंगे। आपको अंदर लिए चलता हूँ। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं अंदर बहुत ही प्यारी खूबसूरत बड़ी मस्जिद है। आप इस मस्जिद को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे कितने नमाजी माशाल्लाह से नमाज पढ़ने आते हैं। यहाँ पे पानी की बड़ी किल्लत है, हैंडपम्प की ज़रूरत है। ये गाँव की बहुत बड़ी मस्जिद है। जुमे वाले दिन यहाँ पे काफ़ी रश होता है, काफ़ी तादाद में नमाज अदा करने आते हैं। इस अल्लाह के घर में हैंडपम्प की अशद ज़रूरत है। एक और अल्लाह के घर में पहुँच गया हूँ। इस मस्जिद का हवाला नंबर बनता है 39, 30 और 9, 39 हवाला नंबर बनता है। ये भी काफ़ी बड़ी मस्जिद है, जामिया मस्जिद है। इस अल्लाह के घर का सहन आप देख सकते हैं, कितना बड़ा सहन, वसी सहन है। हर बंदा अपनी तौफीक के हिसाब से हिस्सा डालता है। यह मस्जिद आप देख सकते हैं काफ़ी मस्जिद बड़ी है माशाल्लाह से। सहन भी इस मस्जिद का बहुत बड़ा है क्योंकि ये बहुत बड़े गांव की जामिया मस्जिद है। इस मस्जिद का सहन आप देख सकते हैं बिल्कुल भी नहीं है। अंदर आपको लिए चलता हूँ कि माशाल्लाह से बहुत ही बड़ी खूबसूरत ये मस्जिद है। बच्चे भी कुरान पाक पढ़ रहे हैं। इस मस्जिद में कालीन की भी ज़रूरत है, हैंडपम्प की भी ज़रूरत है। हाफिज़ साहब से भी आपकी मुलाकात करवाते हैं। ये देख सकते हैं इस मस्जिद में कालीन की अशद ज़रूरत है। बहुत बड़ी कालीन चाहिए और बहुत पैसा चाहिए यहाँ पे कालीन बिछवाने के लिए। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से इस मस्जिद में बच्चे कुरान पाक भी पढ़ते हैं, दीन की तालीम भी हासिल करते हैं। आपको लिए चलता हूँ कारी साहब की साइड पर, उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं वो क्या कहते हैं। ये देखें माशाल्लाह से छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे गांव के विलेज के यहाँ पर कुरान पाक पढ़ रहे हैं, कुरान हिफ्स कर रहे हैं। गांव के छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे आए बैठे हैं। हमारी मस्जिद में कलीन की ज़रूरत है और कलर की भी ज़रूरत है और हैंड पंप की भी ज़रूरत है। हमारे साथ ज़रूर ताउन फरमाएं। एक और अल्लाह के घर में मस्जिद में पहुंच गए हैं। बाहर से आप देख सकते हैं कहीं पर भी आपको हैंड पंप लगा हुआ नहीं नज़र आ रहा। मस्जिद में तराबियाँ होंगी, नमाजी आएंगे, वज़ू करेंगे। मस्जिद यहाँ पे देखें माशाल्लाह से बनी हुई है गांव की, और बाहर का सैन भी आप देख सकते हैं। लेकिन इस अल्लाह के घर में हैंड पंप मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से ये मस्जिद बेचारी वीरान पड़ी है। नमाजी को बड़ी परेशानी होती है वज़ू करने के लिए। इस अल्लाह के घर के लिए हमें हैंड पंप की अशद ज़रूरत है। आपको अंदर लिए चलते हैं। इस मस्जिद में माशाल्लाह से बहुत प्यारी खूबसूरत कालीन बिछी हुई है। जिस भाई ने, बहन ने, बाजी ने, अल्लाह के नेक प्यारे बंदे ने इस अल्लाह के घर में कालीन बिछवाई है, मस्जिद बनवाई है, ज़मीन के लिए जगह दी है, अल्लाह पाक उसको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह पाक उसके कारोबार में बरकत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। पानी का बहुत बड़ा अजीम सदका है। कोई प्यासा बंदा आके पानी पी लेता है, हैंडपम्प में से वज़ू कर लेता है, नमाज अदा कर लेता है, मस्जिद में बैठकर अल्लाह के घर में ज़िक्र अज़कार कर लेता है। तो पानी का मस्जिद में होना बहुत ही ज़रूरत है। इस अल्लाह के घर के लिए भी हमें हैंडपम्प की ज़रूरत है। ये शेर जो मैं पेश करने लगा हूँ, आपने शायद ये सुना है कि नहीं सुना। 41 नंबर मस्जिद में मैं पहुँच गया हूँ, अल्लाह के घर में पहुँच गया हूँ। ये बहुत ही बड़ी जामिया मस्जिद है। लामा इकबाल ने एक शेर कहा था, लिखा था, वो मैं आपको बता देता हूँ। मान के हरारत वालों ने मस्जिद तो बना डाली, पर 5 वक्त का नमाजी ना बन सका। मस्जिदें बन जाती हैं, बड़ी बड़ी मस्जिदें बन जाती हैं। शुरू में जज्बात में आके मस्जिदें तामीर हो जाती हैं। उसके बाद फिर होता क्या है, जब कुछ टाइम गुजर जाता है, वक्त गुजर जाता है, अल्लाह के घर बनवाने वाले मसरूफ़ हो जाते हैं, इंतज़ामिया मसरूफ़ हो जाती है। पीछे फिर बेचारा वही हाफिज़ साहब मौलवी रह जाते हैं या फिर बच्चे रह जाते हैं। नमाजी तो आते हैं लेकिन फिर इंतज़ामात देखभाल के लिए बड़ी मसले मसाइल वगैरह खड़े हो जाते हैं। ये देखें माशाल्लाह से कितनी प्यारी खूबसूरत ये मस्जिद बनी हुई है। HD बहुत ही प्यारी खूबसूरत मस्जिद है। इस मस्जिद के लिए जी मैं आपसे अपील करता हूँ, हैंडपम्प की हमेशा ज़रूरत है। ज़्यादातर जुम्मतुल मुबारक वाले दिन आवाम का जमे गफ़ीर होता है। मस्जिद में पानी की बड़ी ज़रूरत होती है, तंगी होती है पानी की। ये इतने प्यारे प्यारे खूबसूरत घर, अल्लाह के घर ऐसे नहीं मिल जाते। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बड़ा लंबा सफ़र करना पड़ता है, एक एक मस्जिद जाके देखनी पड़ती है। और जिस मस्जिद में हमें हैंडपम्प की ज़रूरत होती है उसी मस्जिद की आपके साथ वीडियो शेयर की जाती है। अंदर से देखें माशाल्लाह से कितनी प्यारी खूबसूरत मस्जिद है। देखते साथ ही आँखों को सुकून मिल गया है, आँखों को ठंडक मिल गई
गई है। अल्लाह के प्यारे प्यारे नेक लोग मौजूद हैं जो अपना कीमती हक हलाल का खून पसीने का पैसा कमाते हैं और फिर अल्लाह की राह पर खर्च कर देते हैं। माशाल्लाह से ये मस्जिद बहुत प्यारी बनवाई है, जिस अल्लाह के प्यारे ने अल्लाह पाक कबूल फरमाए। काफ़ी बहन भाई ये भी बोलते हैं कि सदीक भाई आप मदरसा देखें, कहीं मदरसे में हमें पानी लगवाने का मौका ज़रूर दें। तो 42 नंबर इस मदरसे का हवाला नंबर है। इस मदरसे में बच्चे कसीर तादाद में कुरान हिफ्ज़ करते हैं। आप देख सकते हैं ये बहुत बड़ा माशाल्लाह से हाल बना हुआ है। हमें इस हाल के लिए कारपेट की भी अशद ज़रूरत है, हैंडपम्प की भी अशद ज़रूरत है। बच्चे आराम से प्यार से बैठकर जब सुकून से कुरान पाक पढ़ेंगे, कुरान पाक हिफ्ज़ करेंगे, यकीनन आपको बहुत दुआ मिलेगी। हाफिज़ साहब से भी इंशाल्लाह ताला आपकी बात करवाते हैं, उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं कारी साहब क्या बोलते हैं। अच्छा जी, आप देख रहे हैं कि बच्चे बैठे हैं तो हमें कलीन की ज़रूरत है। बच्चे ज़्यादा होते हैं तो नीचे बैठते हैं, तो एक कलीन की ज़रूरत है और गर्मियों में हमें कूलर की ज़रूरत पड़ती है। तो बराए मेहरबानी, आज का मौसम बड़ा ज़बरदस्त लाजवाब मौसम है। आप देख सकते हैं कितना क्लीन माशाल्लाह से आज साफ़ सुथरा मौसम नज़र आ रहा है। कल अच्छा खासा बादल बना हुआ था विलेज के अंदर, गांव के अंदर, लेकिन आज क्लियर धूप निकल रही है। गर्मी भी लग रही है थोड़ी थोड़ी, हुई आज हवा चल रही है, मगर हवा ठंडी हवा चलती है ठंडी, मुंह पे लगती है, कानों पे, तो ऐसा लगता है बस जर्सी पहन लो, चादर पहन लो। पहन लो, सही बात है। ये देखो इसकी क्या हालत कर रखी है। ये क्या है? ये मशीन ख़त्म हो गई है। है ना, जब आग जलाते थे ना तो अंदर सारी खत्म हो गई है। उसके अंदर का जो था ना वो सारा ना इनसे खत्म हो गया, जंगाल लग गया था, टूट गया था ये। फिर आपको पता, फिर बारिशें वगैरह आती रही ना तो छतें वगैरह सारी लीक कर दी हैं, तो सामान ना काफ़ी अक्सर ना कभी ख़राब हो गया बारिशों की वजह से। बारिशों की वजह से तो जगह तो है नहीं। जब अल्लाह पाक अपना घर बना देगा फिर कुछ सुकून आएगा। अल्लाह पाक देगा। अल्लाह पाक मेरे प्यारे भाई आरिफ भाई को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। आपकी ये करम नवाजी है, आपकी ये बड़ी करम नवाजी है, बड़ापन है। आपने अपना मेहनत का खून हलाल का पसीने का पैसा जो मेहनत से कमाया है, आपने पिछले साल माह रमज़ान से पहले जो है मेरी दोनों सिस्टरों को आपने, मेरे प्यारे भाई ने, आरिफ भाई ने ये जगह लेकर दी और माशाल्लाह से अहरे भी बने हुए हैं। अल्लाह मेरे ने चाहा तो इंशाअल्लाह ताला आगे मज़ीद भी काम शुरू हो जाएगा एक न एक दिन इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह पाक कहते हैं ना, अल्लाह के खजाने में कमी नहीं है। अल्लाह पाक अगर चाहेगा तो इंशाअल्लाह हर चीज़ टाइम पर बनती है, टाइम पर अच्छी लगती है। इंशाअल्लाह। और मेरे ख्याल से इसके अंदर मोटर है, ये है या टूट गई है? इसके अंदर खराब हो गई भाई, ये सारी खराब हो गई है। इसको अगर निकालें, चला के देखें चलेगी कि नहीं? शायद चल जाए, क्योंकि ये बटन भी लगा हुआ है, तेज करने वाला, कम करने वाला, और ये ऑन ऑफ वाला बटन है। शायद ये मोटर मेरे ख्याल से चलती हो। शायद चलती हो। चलो ठीक है सुगरा बहन, आप इसको ना सादा भी बना सकती हैं अगर अंगीठी वगैरह बनाना चाहें। अगर इसको यहाँ से खोल भी लेना तो अब क्योंकि ये चल नहीं रहा था, आपने बताया भी बारिश वगैरह आई है, ये सारा खराब हो गया था। नहीं, आपके भाई बोल रहे थे इसकी ना अंगीठी बना लेंगे बुरे वाली ना। बिल्कुल, लेकिन सर्दी तब चली गई है, सर्दी चली गई। अब तो सोना भी बाहर है। तकरीबन माह रमज़ान के बाद, ईद के बाद बाहर चरपाइयाँ वगैरह आ जाएंगी। इंशाल्लाह। कवे ऊपर बैठे हैं दरख्त के। एक दिन मुझे अच्छी तरह से याद है, भाई शौकत यहाँ पर बैठे थे, मैंने वीडियो भी बाकायदा बनाई थी। यहाँ पर कवे बैठे थे, भाई शौकत खाना खा रहे थे। मैंने भाई शौकत को बोला कि भाई शौकत आप जो है ना यहाँ पे ना बैठ के खाना ना खाया करें, क्योंकि यहाँ पे परिंदे वगैरह बैठे होते हैं, बहुत खतरे वाला काम होता है। और मेरे ख्याल से मैंने बोला भी इसी महीने था, ये जो महीना गुजर रहा है। हाँ जी, इसी महीने आपने बोला था भाई, क्योंकि सर्दी लगती थी ना तो भाई शौकत कमर में से उठ के ना इधर आ जाता है, या इधर बैठे रहते या फिर मेरे सहने बैठे रहते थे। बस क्या करें, अल्लाह पाक की मर्ज़ी का काम है। बस दिल तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है जब भाई की बातें याद करते हैं, उठना बैठना देखते हैं तो बहुत ज़्यादा दिल को तकलीफ़ होती है। बस अल्लाह पाक मेरे भाई शौकत को जन्नत में जगह ता फरमाए। छोटे छोटे बच्चे हैं बेचारे, बस देखा नहीं जाता बहन का दुख। सही बात है। अल्लाह पाक मेरी बहन को सुगरा बहन, ये भी मैं आपको बात बता दूं, सिर्फ हम दुखी नहीं हैं, जो हमारे साथ बहन भाई जुड़े हुए हैं ना, जो हमारे साथ चलते हैं, काम करवाते हैं, हम हमारे साथ प्यार करते हैं, वो सब जो है ना बहन भाई दुखी हैं इस टाइम, बहुत परेशान है। उनका मैं आपको बता देता हूँ कि उनका जो माह रमज़ान हमारा आने वाला है, माह रमज़ान की जो खुशी होती है इबादत की, वो बेचारे बड़े ही परेशान हैं कि हम ईद कैसे करेंगे। रोज़े तो हमने रखने ही हैं, इबादत तो हमने करनी है इंशाअल्लाह ताला। जो अल्लाह पाक ने हमारे फ़र्ज़ ज़िम्मे लगाया है वो तो हम करेंगे, लेकिन जो ईद की खुशियाँ हैं वो हम नहीं मना सकेंगे। सही बात है, क्या करें, बस अल्लाह पाक की मर्ज़ी का काम है, क्या कर सकते हैं। इस बार हम ईद नहीं मना सकेंगे। हाँ जी। भाई मकबूल क्या कह रहे हैं आप? मैंने कहा ये ना बकरी ने माशाल्लाह 2 बच्चे दिए हैं। 2 मेहमान आ गए हैं घर में। हाँ जी। चलो अल्लाह पाक आपके इस काम में बरकत डाले, क्योंकि ये काम कोई आसान काम नहीं है। हाँ जी, माशाल्लाह।
ये रात ही 10 बजे पैदा हुए हैं। मैंने बोल दिया था, मैंने कहा बकरी ना बस ना आज कुछ ना यानी कि आसार नजर आ रहे हैं भी बच्चे की पैदाइश हो जाएगी। पैदाइश हो जाएगी माशाल्लाह से। फिर दोनों बच्चे ना, बकरियां हैं बकरे हैं? एक बकरी है एक बकरा। ये देखो, वाह वाह क्या बात है जी। जो छोटे कानों वाली है ये बकरी है। अच्छा और जो जी। बड़े कानों वाला वो बकरा है। चलें जी, आपको पता चलता है, मुझे नहीं पता चलता, या फिर भाई मकबूल को पता चलता है क्योंकि आप देखभाल करते हैं, आप मालिक हैं। और ये जितना भी माल है भाई मकबूल का भाई वाला है। भाई साहब भाई वाला बड़ी बहन का ना बीच में हिस्सा शामिल है। चलो अल्लाह पाक आपके इस काम में बरकत दे। आप मेहनत करते हैं, यकीन करें ये ऐसा काम है बंदे को अपनी होश नहीं होती, अपने कपड़ों की होश नहीं होती और अपने जूतों की पहनने की होश नहीं होती, क्योंकि जब माल घर में आ जाता है ना, अपने से ज़्यादा माल की फिक्र होती है कि किसी तरह इसका पेट अच्छी तरह से भर लें। कितनी बार आप दिन में लेके जाते हैं? 2-3 मरतबा लेके जाती हैं चराने के लिए? लेके जाता हूँ 3 मरतबा। अब यहाँ पे घास डाला हुआ है, काट के ना हाथ से घास लिया था हाजी साहब से, वो वहाँ से काट के थोड़ा सा डालते शाम को। अहमद रज़ा भाई सऊदी अरब में रहते हैं। ये बहन बेचारी दुखियारी है, इसकी ये बेटी है 11 साल की, ये घरों में जाके काम करती है, फिर जाके घर का निज़ाम चलता है। 5,000 रुपये भाई ने भेजे हैं आपके लिए, आपके बेटी के लिए। आप राशन ले लीजिएगा, अपनी ज़रूरियात पूरी कीजिएगा। अपने भाई अहमद रज़ा अमान सऊदी अरब में रहते हैं, उधर काम करते हैं, उनके लिए दुआ कर दें आप। अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे, अल्लाह ताला उनको मुताजी दूर फरमाए, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे लंबी। आमीन। आप भी गुड़िया दुआ सराय की चकार छोड़ सराय की बुलेंदी है ना। अल्लाह ताला को चाचू को लंबी जिंदगी दे अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। पानी पिलाना अजीम सदका जारिया है, भूखे को खाना खिलाना अजीम सदका जारिया है, परेशान हाल फैमिली की मदद करना ये भी बहुत बड़ा अजीम सदका जारिया है। रमज़ानुल मुबारक के लिए जी हमारा राशन आ गया है माशाल्लाह। काफ़ी सारा घी है, आटा है और गट्टू चीज़ें, सारा नीचे उतार लेते हैं सामान को। राशन जी सारा यहाँ पे जी उतार लेते हैं। माह रमज़ान के जो पैकेज में जो जो हमने सामान ऐड करना है, एक एक चीज़ आपको दिखाई जाएगी। हमें इस टाइम 500 घराने के लिए, 500 फैमिली के लिए राशन की ज़रूरत है। बढ़ चढ़ के आप इस कार खैर में हिस्सा लें ताकि हमारा ये 500 घर है जो गरीब फैमिली है, हकदार फैमिली है, उन तक हम राशन पहुँचाने में कामयाब हो सकें। और ये जितना भी राशन हमारे पास पहुँच रहा है, ये सारा राशन इंशाअल्लाह ताला भट्ठे की जो गरीब फैमिली है, हमने जाकर भट्ठों पे ये गरीब फैमिली में जाकर रोज़ेदारों को, हकदारों को, मुस्तहिक फैमिली को तकसीम करना है। कौसर मौसम भी ख़राब हो रहा है। हाँ जी, मौसम भी ना खराब है, बारिश का ना खतरा हो रहा है। एक और रूम होता है ना जिसमें ये ना सारा सामान रखा जाता है, अभी तो होता है टेंशन काफ़ी होगी। चलो अल्लाह पाक खैर करते, इसकी सेटिंग वगैरह कर लेते हैं जी। मैं आपको मौसम दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं बादल वगैरह आना शुरू हो गए हैं और सूरज जो है बिल्कुल मध्यम हो गया है। बात नहीं, जिस बहन भाइयों ने गरीबों के लिए इतनी हेल्प भेजी, अपनी इतनी कीमती पैसे भेजे, सारा ना उठा के अपने कमरों में रख देंगे। बिल्कुल, ये रूम के अंदर रख देंगे, कहीं भी नहीं जाता इंशाल्लाह ताला। आप राशन वाली साइड पर आएँ ताकि मैं जो है थोड़ी सी तफसील से बता दूँ। ये जो है ना इसकी नियाब खाना जो है ना इसको बड़ा तंग करके रखती है। टांग थोड़ा सा इतना तंग किया है, रात को मेरे टांग और चेल नहीं आती, इतना दर्द तो पूरा दिन भगाती है। क्या करें, बच्चों से रौनक होती है हाँ जी और वारिस तो होना चाहिए ना। जी बिल्कुल, ऐसे ये भगाने वाला भी तो कोई होना चाहिए। ये देखें अब ये जैसे जैसे बड़ी होती जा रही है आपको तंग ज़्यादा करेगी। अब ये देखें हमारी गुफ्तगू में पहले नहीं बोला करती थी, पहले कैमरा को देख के चुप हो जाया करती थी। अब इसको पता है भी बाबा भी बोल रहा है, मम्मा भी बोल रही है, बीच में जो है ना क्या कह रही है, दखल अंदाजी कर रही है। हाँ जी, वो भी अपनी बात कह रही है ना, अभी मेरी बात भी सुन लें। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी सारा राशन गरीब फैमिली के लिए, जो भट्ठे पे मज़दूर फैमिली हैं, हकदार फैमिली हैं, मुस्तहिक फैमिली है, उनके लिए अल्लाह पाक ने ये राशन भेजा है। इंशाअल्लाह ताला ये राशन जो है भट्ठे की गरीब फैमिली, बेवा यतीम फैमिली, बच्चे छोटे मस्कीन, उनके लिए ये राशन जाएगा इंशाअल्लाह ताला। और आप ये देखें कि राशन से, आपके राशन से फैमिली इफ्तारी करेंगी, सहरी करेंगी, आपको कितना सवाब मिलेगा। आप कहते हैं ना, जब इंसान रोज़ा रखता है ना, जो इंसान रोज़ा खुलवाता है और रखवाता है ना, उससे डबल सवाब उस इंसान को होता है जो रोज़ा रखवाता है और खुलवाता है।
क्योंकि ना बहुत सारी फैमिली हैं जिनके पास ना कुछ भी खाने को सुबह सुबह ना पानी से भी रोजा जो है ना पी के नियत कर लेते हैं। हाँ जी, बद नियत कर लेते हैं ना, तो इतना फुर्सत भी नहीं होती। अल्लाह पाक उन बहन भाइयों को बहुत दे जो है ना गरीबों की इतनी हेल्प कर रहे हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे खाएंगे, बड़े खाएंगे, रोजा रखेंगे तो अल्लाह पाक बहुत राजी होगा। अल्लाह पाक उनके माँ जान रिस्क में बरकत रहमत अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। ये जो राशन आ गया है इसके अलावा हमें और भी राशन की ज़रूरत है। इस टाइम हमें 500 घराने के लिए राशन की ज़रूरत है। बढ़ चढ़ के मुखैर हाजरात तामुन करें गरीब फैमिली के साथ। अब जी मैं बता देता हूँ जी, ये जो राशन हमारा आया पड़ा है यूके में, हमारी बहुत ही प्यारी आपी हैं, भाईजान हैं, उनकी तरफ से आप ये उठा लो क्योंकि ये पैकेट दूध वाले हैं ना, इसमें दूध है पैकेटों में। हमारी बहुत ही प्यारी आप यूके में रहती हैं, आपकी तरफ से राशन का एहतमाम किया गया है रोज़ेदारों के लिए। और गुजरांवाले से मिसेस सदीक आपी हमारी, आपकी तरफ से राशन का एहतमाम किया गया है। और अमेरिका में हमारी बहुत ही प्यारी, मेरे बहुत ही प्यारे भाई हैं, आपी हैं, आमना आपी अमेरिका में रहती हैं और उनके बहुत ही प्यारे शोहर हैं इमरान भाई। आपकी तरफ से, आमना आपी की तरफ से, इमरान भाई की तरफ से जो है राशन का एहतमाम किया गया है। इंशाल्लाह ताला जब ये हम बैग बनाएंगे, पैकेज बनाएंगे, सारी इसकी सेटिंग करेंगे, तरतीब बनाएंगे, फिर आपको बताएंगे भी जो हमारी फैमिली हैं तकसीम करवा रही हैं उनकी तरफ से कितना कितना राशन है। फ़िलहाल मैंने इकट्ठा सारा राशन मंगवा लिया है, लेकिन इंशाल्लाह ताला जब हम तकसीम करेंगे, तकसीम का प्रोसेस शुरू करेंगे, फिर हम इंशाल्लाह ताला बता देंगे वीडियो के अंदर कि हमारी जो फैमिली हैं कितना कितना आप राशन जो है गरीबों में तकसीम कर रही हैं, हकदारों में तकसीम कर रही हैं। यह बहुत बड़ी नेकी है, बहुत बड़ी शहादत है जब आपके पैसे से, आपकी रकम से गरीब रोज़ा खोलेगा, रोज़ा रखेगा। और ख़ुसूसन बिलख़ुसूस जो बट्ठे पे गरीब फैमिली है, जिनके पास बेचारों के पास खाने के लिए कुछ नहीं होता, पहनने के लिए कुछ नहीं होता, सर पे कर्जा बहुत ज़्यादा होता है, खुशी गमी में कर्जा ले लेते हैं, फिर उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। जब आप अपना राशन गरीब हकदार मुस्तहिक तक पहुँचाएँगे, बट्ठे की फैमिली तक पहुँचाएँगे, उनको कोई थोड़ा सा हौसला मिलेगा, सुकून मिलेगा। और खुशी से जो परेशान होते हैं राशन के लिए, उनको जब राशन मिल जाएगा खुशी खुशी वो अच्छी तरह से फैमिली रोज़ा रख सकेंगे। जी, क्योंकि ना जो बट्टे वाले होते हैं ना, और जगह पे जब बच्चे जाते हैं ना, उनके यहाँ रोज़ा अच्छा खुल रहा हो ना, फ्रूट हो, तो जब वो घर आते हैं ना तो उनका कितना दिल दुखता होगा। वो भी कहते होंगे हमारे घर भी फ्रूट हो, अच्छा बना, हमें भी खाना मिले। तो जब ये बहन भाई जो तामन कर रहे हैं वो देंगे तो जब उनके बच्चे खाएंगे तो वो कितनी दिल से उनको दुआएं निकलेंगी। माशाल्लाह। अभी जी मैं सुगना बहन के रूम के अंदर बैठा हूँ, यहाँ पे मैं कुछ काम कर रहा था बैठा हुआ। फ़िलहाल जी मैं आपसे लेता हूँ इजाज़त, वीडियो को यहीं पे करता हूँ एंड। उम्मीद है आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।